उसी तरह ना छोटे होते हैं ना बड़े होते हैं, जब हमको मिलते हैं तो इसी तरह मिलते हैं। यही कृपा है भगवान की। बंदव बंदव अमर हो गई है मानस की वंदना। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसमें सभी देवताओं की वंदना की है। वही वंदना मेरे द्वारा व्यासपीठ से श्रवण किया। अब वंदना हो गई, अब कोई कार्य होगा वंदना। तो लीजिए, अब प्रस्तुत है भगवान के दरबार में हमारे लीला जगत के बड़े अच्छे कौशल्या कैकेयी के अभिनेता भाई रेशमा जी के द्वारा प्रस्तुति सुनते हैं। अब दुखन लागे नैन ये तरस बिना, ये तरस बिना दुखन लागे तरस बिना दुखन लागे। दादा पांडे जी 11 मुद्रा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है।
सुंदर रेशमा जी के द्वारा भजन सुनते हैं। हेलो 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 श्री राम। श्री राम जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। हेलो डीजे श्रवण करे सुंदर प्रस्तुति प्रथम में हमारे रेशमा जी के द्वारा सुंदर प्रस्तुति। हेलो हेलो श्री राम जय राम। आज भी समाज एवं लीला प्रेम बंद सभी लोग भगवान नाम का जयकारा लगावे और अपनी मानव वाणी को पवित्र बनावे। सभी लोग को आप सभी लोग यहाँ भगवान की पावन लीला देखने को पधारे हैं, इसलिए लगावे सभी लोग जयकारा और अपनी मानव वाणी को पवित्र बनावे। बोलो प्रभु रामचंद्र की जय हो, बोलो नंदलाल की जय हो, बोलो जानकी मैया की जय हो, बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए आप लोग सुने मंच के माध्यम से आज धनुष कितनी सुंदर लीला आप लोग देखेंगे। वीरता प्रधान आज की लीला जिसमें हमारे वीरों में अग्रगण्य हमारे श्री हनुमान जी महाराज। आप लोग सुने भजनों की श्रृंखला में मेरे द्वारा प्रस्तुति। श्री राम विधि पवन कुमार। श्रीमांडरी उर्मिला ये श्रुति कीरति बरबा ये चार हो जाए उसी की तलक में ये सुंदर आप लोग सुने भजन। भक्ति हमें अब मंजूर हो जाए, अगर भगवान की भक्ति हमें अब मंजूर हो जाए तो तू भी हर के भक्तों में सदा
श्रीमान राजू मैनेजर रामनवमी रामिया समेत लखनऊ बाईपास फतेहपुर आपके द्वारा 51 रुपए लोगों को प्रदान हो रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजू भैया को। बहुत ही सुंदर लगा आप लोग सुन रहे जो कि आज की सुबह में किसी को जरूरत नहीं। जब तलक है जिंदगी आप है आदरणीय हमारे पुप्पू पांडे जी 10 मुद्रा उन्होंने भी सुंदर भजन में भेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित श्रीमान राजू मैनेजर रामिया समेत लखनऊ बाईपास फतेहपुर आपके द्वारा 51 रुपए रसीद पर एवं बाबा जी के धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भैया को। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत हो तो कदर जाने भला दे कदर जाने भला दे कदर जाने जो आप हो तो पहचाने भला करना क्या जाने। अरे हाँ नहीं सभी जानते हैं। हेलो 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 देखिए प्रभाकर के हमारे बजरंग सेना गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बजरंग सेना भाई ठाकुर चंदन सिंह राणा सभी जानते हैं जिला अध्यक्ष महोदय जी हैं जो राणा फतेहपुर से आगमन हुआ है इनका उत्तर प्रदेश। उनकी तरफ से भाई सभी व्यास भक्ति के लिए और आपके लिए संचालक महोदय जी के लिए ये है 200 रुपए का पुरस्कार सम्मान हुआ है। भाई चंदन भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। बजरंग सेना ठाकुर चंदन सिंह राणा जो राणा फतेहपुर से पधारे हैं जिला अध्यक्ष महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर्वा। हमें फुर्सत नहीं कमलाकांत जी जो उस सॉन्ग में बजा है, गाने में बजा है, सुंदर वो बजा रहे हैं। हमारे सुभाष शर्मा जी हेलो 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 सुभाष शर्मा जी के सुपुत्र आयुष शर्मा जी उनकी तरफ से आपके लिए 11 रुपए ब्याज पीठ पर भेंट किए हैं। धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद और आज के समय में भजन सबको हजम नहीं होता। हाँ, बड़ी सुंदर समाज लगी है तो ऐसे बैठे जैसे यहाँ आदमी बैठे ही नहीं है। हाँ ना मनुष्य नाम के यहाँ लोग नहीं है। लोग की चाल से क्या बताऊं कितने अच्छे लोग हैं पर क्या करूं आज समाज बिगड़ गया है। इंदिरा गांधी
ये भाई हमारे प्रीतम भैया और अंकित भैया के द्वारा 51 पुष्पोत्सव पे व्यासपीठ पर बैठ हुए हैं। बड़े साल में इस जगह है। धन्यवाद साधुवाद। और देखिए धनुष का आगमन हो गया। वेदी पर धनुष शंकर भगवान की सभी रामलीला समिति के द्वारा देखिए धनुष का भाई मिस महिमा रानी जी का आगमन हो रहा मंच पर। मिस महिमा रानी जी का आप लोग सुनिए सुंदर भजन, देखिए नृत्य। आगे महिमा जी का आगमन हुआ। अब कहा है धनुष हो रखा है तो कुछ वहां से कमेटी से हो गए तो यहाँ क्यों आए हो? जाओ भीतर। महिमा जी के द्वारा प्रस्तुति। ये फूलों की रानी बहारों की मलिका तेरा मुस्कुराना गजब हो गजब। फूलों की रानी बहारों की मलिका तेरा मुस्कुराना गजब हो गया।
यह देखा पृथ्वी महिमा जी के द्वारा और प्रभावित हमारे देखिए सम्मानित श्रीमान पप्पू सिंघाड़ा जी, पप्पू सिंघाड़ा जी के द्वारा 21 रुपए भाई महिमा जी के लिए, उदय जी के लिए प्रदान हो 11 रुपए। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद पप्पू भैया को। हेलो, जैसे कि दोस्तों को मालूम है आज धर्मेश्वर की लीला है, धीरज की लीला है और सभी लोग एक बार बड़े प्रेम से समय जयकारा लगाएंगे। बोलिए बिहारी सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, और इसी में प्रभाव थे हमारे भाई सम्मानित श्रीमान, बहुत ही आप लोग देख रहे हैं तबला वादक, बहुत ही अच्छे हमारे सम्मानित श्रीमान कमलाकांत त्रिपाठी महाराज। हेलो, कमलाकांत त्रिपाठी जी महाराज जो आप रामनवमी महोत्सव समेत लखनऊ बाईपास फतेहपुर के सदस्य हैं, आपकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार महिमा जी के प्रदान हो। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। लीजिए रामलीला मंच के मर्यादा गणना को रखते हुए सुनेंगे आप लोग सुंदर सा भजन, क्योंकि जहां राम की लीला होती है वहां पे सबसे पहले हमारे हनुमान जी महाराज आकर के अपना पहरा देते हैं और पूरी रात लीला भी देखते हैं। तो ध्यान देंगे सभी हमारे भगवान के भक्त कैसे। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। हो कलियुग में, हो कलियुग में, कलियुग में देवा सिद्ध तुम्हें हनुमान।
सब लोग सुनते हैं और सच्चे भाव देखिए को देखते हुए बार बार लगातार शाम जब तक हमारे चपारी सिवान राजू भैया मनीरा जी जो आप रामनवमी सेवा समिति रामलीला कमेटी लखनऊ बाईपास फतेहपुर आपकी तरफ से 51 रुपए व्यासी पर और 21 पर महिमा जी के लिए साथ में 11 रुपए हमारे योगदान को धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद राजू भैया को, बहुत बहुत साधुवाद राजू जी को। और अभी हमारे लौकुट सिंह चौहान साहब सेंट्रल स्टोर ये लीजिए 21 रुपए महिमा जी को भेज दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान देंगे सभी हमारे भगवान के भक्त रामी ने अम्मा की गरिमा भरपूर सुने आप लोग सुंदर हुआ लक्ष्मण का बचाया भाई आदरणीय कुट्टू गाला पांडे जी 21 रुपए महिमा जी को भेजते हैं। धन्यवाद।
पप्पू सिंघाड़ा जी, आपकी तरफ से 21 प्रदान में धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद है। जैसे सभी को मालूम है धनुष की लीला बीरस की लीला है। समय को देखते हुए लीजिए एक सुंदर सा गीत। कहना है सभी लोगों से कि हम तो कार्य करने से हर रोज नहीं आएंगे। हम तो कार्य करने से रोज नहीं आएंगे। अरे सुबह वाली गाड़ी से घर को लौट तुम तो सोचे हो जल्दी चली जाए। हम क्यों सोचे भाई, वैसे भी आप 4 बजे निकल जाएंगे, हमें पता है। हम राती में उठी उठी गए और देखिए हमारे सम्मानी भैया सोना ये दीपू सविता जी के सुपुत्र हैं शिवा सविता जी, 1 रुपए आपको भेंट कर रहे हैं। सही था, सही बता रहे हैं, कहीं महिमा जी के लिए और 1 रुपए हमारे लिए ब्याज करते हुए सभी के लिए भेंट किए। भाई बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद। दीपू भैया के सुपुत्र शिवा सविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जरा सभी लोग ध्यान देंगे, हमारे सामने वाले बगल वाले सभी लोग कह रहे हैं सभी लोगों से वाह, हो हम राती में और इसी क्रम में प्रभाव में देखिए हमारे सम्मानित श्रीमान अंगद तिवारी जी की बुआ जी सुसुरिया देवी, 51 रुपए 82 पर धन्यवाद साधुवाद। ये नाम बुआ जी का है क्यों ये बोल रहे हैं? इनके नहीं, ये क्या दिवाली में पाई जाती है क्या? चलो अब वो कुछ कहते भी नहीं कहते हो हम राती में उठ उठ गए जिनके लिए रोते हैं।
देखिए हमारे मोहल्ले के ही निवासी आदरणीय हमारे योगेंद्र पाल सिंह जी बड़े भैया जो हमारे फौजी साहब हैं, उनकी तरफ से 51 रुपए आपको और 51 रुपए व्यासपीठ को भेंट किए हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें। बहुत बहुत शाबाश फौजी साहब को, पास आपको बहुत कैसे होते हैं? महफिल में आहा महफिल में तो हंसते क्या बात है? महफिल में तो हंसते हैं। हमारे बड़े भैया आदरणीय पप्पू सिंह हारा कई काल में बेचारे साथ से सम्मान सभी का करते हैं और उन्होंने हमारे त्रिपाठी जी के लिए 51 रुपए और 51 रुपए महिला जी के लिए कई काल में भेज दिए हैं। पप्पू सिंह हारा रामलीला समित धन्यवाद धन्यवाद हमारे पप्पू जी को हंसते हैं हंसते हैं तो हंसते हैं हंसते हैं हंसते हैं हंसते हैं तो हंसते हंसते हैं तो हंसते हैं रोते हैं तो रोते हैं। पूरी वीडियो बना लेना चाचा तुम आज। हेलो
देखिए महिमा जी हमारे पुराने गीतों के बहुत ही अच्छे सुरीले पुराने गीत बहुत पसंद है। वास्तव में महिमा जी का नाम है एक जनपद में नहीं, हमारे रामलीला जगत में, जो कि लीजिए हमारे श्री बीटीराज महाराज जी का दरबार देखेंगे और समय अभाव होने के कारण एक छोटा सा कैसे डांस ओ साहिबा के मुना फेर नजर के सवाल पे ओ साहिबा के मुना फेर नजर के सवाल पे। देखिए हमारे कुछ समय पहले कैसे नृत्य होगा तो एक करवा दीजिए आप कैसे नृत्य, क्योंकि कुछ लोगों का मन बिगड़ जाएगा फिर बाद में कहे नहीं हुआ है। तो एक कैसे नृत्य कर लीजिए बस, और लीजिए फिर भगवान श्री जगत जी महाराज जी का आगमन हुआ। लीजिए किसी का मन न खराब हो, सबके मन की होनी चाहिए। क्या मोबाइल दे दो, एक सुंदर सा कैसे डांस रात भर नाच गाना तो होता ही रहेगा। क्योंकि हमारे जनक जी भी तैयार बैठे हैं बिल्कुल।
देखिए हमारे बबलू पटेल जी, सम्माननीय बबलू पटेल जी की तरफ से ये 50 रुपए भेंट है महिमा जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए अब श्री जनक जी का दरबार और जनक जी महाराज जी जो इस वर्ष पधारे हैं हमारे, जो कि रामलीला जगत के विद्वान जनक अभिनेता आदरणीय हमारे श्री पंडित देवेश पांडे जी भगवताचार्य महाराज, अभी पिछले वर्ष भागवत भी यहाँ पर सुना सभी लोगों ने उनके जयराम नगर में। देखिए बड़े ही विद्वान जनक अभिनेता पधारे हैं इस वर्ष, देखिए दर्शन करें, बड़ा ही आनंद मिलेगा। आज के जितने भी विद्वान पधारे हैं हमारे सभी रामलीला जगत के सभी सर्वश्रेष्ठ विद्वान जन हैं। लीजिए जनक जी का दरबार और जनक जी के दरबार में ही सखियों के द्वारा प्रस्तुति। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परभ्यः परिपादुकाभ्यः आचार्य शिष्य स्वरपाद पंकजं नमोस्तु सीता पतिपादुकाभ्यां सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं कर्मारम्भां करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अम्ब बीड़ा पाणी सुव्यवस्थित कर निज कर्मों से विश्व मनों की मनवीणा के उलझे तारों को झंकृत करते निज तर्जनी से जिनकी सात्विक झनकार से जागृत हो उठे मानवीय बुद्धि में सोया हुआ इस दौरान चेतना में अलौकिक प्रकाश जिसके सकाश से जगमगा उठे वैश्विक मन बुद्धि प्राण
बुद्धि बन जाए सुबुद्धि, विचार सुविचार, संयमित हो सभी इंद्रिय व्यापार, प्रफुल्लित हो सब व्यवहार सदाचार, दूर हो लोग मानस के विकार, मानव चढ़े देवत्व की सीढ़ियां, प्रेम की भाषा बोले आने वाली पीढ़ियां, तोड़कर जर्जर रूढ़ियां, पहले विश्व प्रांगण में सत्य एवं अहिंसा का प्रकाश, संभव हो मानवता का पूर्ण विकास, मिले स्वार्थ शैतान से मुक्ति, अब करो कुछ ऐसी युक्ति जिससे जुड़ जाए हृदयों से हृदय, सबके प्रति व्यवहार हो सदै, मिट जाए क्रूरता और अनय। मां शारदा की जय, मां शारदा की जय। अंत में साकार भारती मां शारदे, कर दे उपकार मां तुम्हें हम पुकारते, भक्त की पतवार पिल आधार बहे धार धार, पीड़ा के तार तार तर्जनी से झलका दे, करते विचार सुविचार सभी भक्तों के, देव और देवेश तेरी आरती उतारते, तो महिमा अपार कोई पाए न पार, तो पेग ही पधार तेरी राय हम निहारते, पेग ही पधार तेरी राय हम निहारते। सुन रहे सुंदर महाराज विजयराज जी का अभिनय। इधर पर आउट हमारे सम्मानित श्रीमान पप्पू सिंघाड़ा जी, आपके द्वारा 51 रुपए महाराज जन चरणों में प्रदान हुए, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मिथिला राज समाज में उपस्थित विज्ञ प्रविज्ञ सुविज्ञ धीर मनीषी विद्युत वरेंद्र सिद्ध संत, परोक्ष रूप से देव प्रत्यक्ष रूप से महिदेव, साथ ही साथ पुर नर नारी सुभग शुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, आप सभी की उपस्थिति में संगीत के महान प्राज्ञों के द्वारा, संगीत के सारद विशारद स्वर बंधुओं के द्वारा बड़ी ही सुंदर संगीत की प्रस्तुति, एक संगीत की ऐसी रसधारा प्रवाहित हो रही थी जिस रसधारा में आप सभी श्रोता अवगाहन कर रहे थे, स्नान कर रहे थे। और हम आपको बता दें कि वास्तव में ये संगीत एक सरिता है व्यास जी, और इस संगीत सरिता में यदि आप नित्य प्रति स्नान करते रहे, संगीत सरिता में यदि आप नित्य प्रति स्नान करते रहे, तो आपके जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब आपके जीवन की सारी अशांति बह करके चली जाएगी, सारी अशांति बह जाएगी, क्योंकि ये संगीत आत्मा से परमात्मा तक की एक यात्रा का नाम है। ये संगीत केवल साधना नहीं ना, ये ईश्वर की आराधना है, परमात्मा की उपासना है। और तभी तो हमारे विद्वान लिखते हैं, क्या लिखते हैं विद्वान? जीवन में संगीत न होता तो कोई किसी का मीत न होता, क्योंकि निभाए साथ विपदा में उसे ही मीत कहते हैं, और पुरातन से चली आए उसे ही रीत कहते हैं, डुबोदे भाव सागर में उसे ही गीत कहते हैं, और जो रग रग में समा जाए उसे संगीत कहते हैं। जीवन में संगीत न होता तो कोई किसी का मीत न होता। और मेरे बंधुओं, मेरे सज्जनों, ये 7 सुरों का संग न होता तो जीवन में कोई गीत न होता।
यहाँ उपकार है, अरे यहाँ उपकार है सातों सुरों का, साधारण कोई बात नहीं। और ध्यान देना कि प्रेम नहीं है, अरे प्रेम नहीं है स्वर से जिसको वो कोई इंसान नहीं। प्रेम नहीं है स्वर से जिसको वो कोई इंसान नहीं। तो इंसान नहीं है तो है कौन है? तो बताया गया मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, वो मनुष्य रूप में साक्षात पशु के रूप में है। क्यों? क्योंकि जहां पर लय है, कमला गांधी जी, जहां पर लय है वहीं पर गति है, जहां पर ताल है वहीं पर निरंतरता है, जहां पर राग है वहीं पर अनुराग है, और जहां पर स्वर है वहीं ईश्वर है। जहां स्वर है वहीं ईश्वर है। मेरे सज्जनों, ये संसार एक रंगमंच है। जैसे ये रंगमंच आप लोग देख रहे हैं, उसी प्रकार से संसार भी एक रंगमंच है, और इस संसार रूपी रंगमंच पर हम सभी नाच रहे हैं। अपने अपने कर्म क्षेत्र में सबका अपना अपना कर्म क्षेत्र है, और अपने अपने कर्म क्षेत्र में हर व्यक्ति नाच रहा है। नचाने वाला कौन है? तो सो माया सब जगह ही नचावा, जा तो चरित लखिका हूं न पावा। तो क्या हम आप ही केवल नाच रहे हैं? तो बोले नहीं, वो परमात्मा उन देवताओं को भी नचा रहे हैं। कैसे? तो बोले जग देखन तुम देखन हारे, और विधि हरि शंभु नचामन हारे। तो अंत में सारांश लिख दिया कि सब नाच रहे हैं, उमादार जो सिद्धि नाई, और सब ही नचावत राम गुसाई। क्यों? क्योंकि संसार ऐसा मंच है, ये संसार ऐसा मंच है, जहाँ नाचना सबको पड़ेगा। संसार ऐसा मंच है जहाँ नाचना सबको पड़ेगा। और कर्म कैसे कर रहे हम, कर्म कैसे कर रहे हम, ये जांचना सबको पड़ेगा। इस संसार रूपी रंगमंच में नाचना है, और अपने अपने कर्मों को जांचना है, अपने अपने कर्मों की समीक्षा करना है। ये समझना है कि हमारे द्वारा कर्म कैसे हो रहे हैं, क्योंकि ये कर्म भूमि है, और इस कर्म भूमि पर कर्मों का ही फल प्राप्त होता है। और तभी तो आचार्य परवर लिखते हैं कि काहू न को, अरे काहू न को। कमलाकांत जी, सुख दुख कर दाता काहू
राहुल हमारे सम्मानित श्रीमान ठाकुर सुशील सिंह व्यास जी महाराज आपकी तरफ से 51 महाराज जन जी के लिए प्रदान हुआ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य कहते हैं शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, वेद नीत वेद नीत आयो हृदय विचारी, वेद नीत। वैसा ही फल मिलने वाला है, क्योंकि स्वयं परमात्मा की वाणी है। स्वयं भगवान कहते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते, न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म का फल भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नियति भेद नहीं करती है। तो ये नियति भेद नहीं करती, जो लेती है तो देती है, जो बोओगे वो काटोगे, क्योंकि ये जग कर्मों की खेती है। जो बोओगे वो काटोगे, क्योंकि ये जग कर्मों की खेती है। हमारे आचार्य कहते हैं कि यदि कर्म तुम्हारी पावन है, यदि कर्म तुम्हारे पवित्र है, पावन है, तो परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि जब यहाँ से वहां जाओगे तो परमात्मा के पावन में तुम्हें स्थान मिलेगा। कब? जब कर्म तुम्हारे पवित्र होंगे। नहीं तो लाख कहते रहो ओम शांति ओम शांति, परमात्मा के चरणों में बात मिले नहीं मिलने वाला। क्योंकि परमात्मा के चरणों में बात तो तभी मिलेगा जब तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, जब कर्म तुम्हारे पवित्र होंगे। यदि कर्म तुम्हारी पावन है तो डूबेगी तुम्हारी नाव कहाँ। अरे प्रभु प्रकट वहीं पर होते मिलता है निर्मल भाव जहाँ। क्या कर्म की हो रही है, तो हमें भी अपना कर्म याद आया। आज बेटी सीता के स्वयंवर का अंतिम दिवस है। देशांतर के नेपाल मिथिला में एक सरोवर है, जिस सरोवर का नाम है रत्न सागर। यूं तो मिथिला में 4 सरोवर है, 4, जिनके नाम है रत्न सागर, सुधा सागर, अग्निकुंड और बिहार कुंड। ये मिथिला के सरोवर हैं। इसी प्रकार से हमारी मिथिला में 4 नदियां भी हैं, जिनके नाम है कमला, तिमला, रासो और दूधमती। ये 4 नदियां हैं मिथिला की। लेकिन इन 4 में से 3 बड़ी नदियां हैं, कमला, तिमला और रासो। ये 3 बड़ी नदियां हैं और इन 3 नदियों के मध्य में ही हमारी मिथिला का परिक्षेत्र है। इसलिए मिथिला का एक नाम तिरहुत भी है, तिरहुत। और आचार्य प्रवण ने प्रमाणित किया कि तिरहुत तीन समय निहारी, तीन लघु लाग भुवन दस्तारी। तो देश देशांतर के नेपालों का आगमन हो गया। हमारा प्रण भगवान शंकर के पिनाक पर आधारित है। नृत्यपति भगवान शंकर के पिनाक की अर्चना करते रहे, वंदना करते रहे। आज अंतिम दिन है, चाहते हैं अंतिम अभ्यर्थना कर लें। चलो चलो सेवक
भोजन थाल लेकर के हमारे साथ में चलो। तेरा बंधन किया करते मेरे आराध तेरी पूजा किया करते मेरे आराध तेरी पूजा किया तेरी पूजा किया कामनाशक त्रिपुर विनाशक त्रिनेत्रधारी अव्यक्त रूपधारी संपूर्ण जगत के आधार आराध्य देव प्रभु आशुतोष के दिव्य आयुध हो महामृत्युंजय मदन मान मर्दनकारी त्रिपुरारी अतुरारी अगहारी श्री कैलाश बिहारी पार्वती पति प्रलंकर शंकर के परम प्रिय पावन पिनाक जब से आप महाराज देवराज को प्राप्त हुए तब से आज तक हम निमिमंशियों के द्वारा नित्यपति आपकी वंदना आपकी अर्चना होती रही दयालु, किंतु कभी भी किसी के द्वारा भी आपके समक्ष कोई याचना नहीं की गई। किंतु दयालु आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। बेटी सीता के लिए आज आपसे याचना करने आया हूं। कारण सीता का वर्तमान सीता का भविष्य आपकी उदारता पर निर्भर हो गया है। अरे आज कौन बनेगा जनक का जामाता? कौन बनेगा जनक का जामाता? उस वीर भर का निर्णय केवल और केवल आपको ही तो करना है, क्योंकि दयालु आपके विश्वास पर ही तो मैंने ये कठिन प्रण ठाना है। शिव शंकर के अति प्रिय पावन वंदन करूं तुम्हारा, क्योंकि तुम भक्तों के त्रयता को नसावन। आपके
विश्वास पर ही तो मैंने कठिन प्रण ठाना है नाथ। और यदि आपके ऊपर विश्वास न होता तो मैं कभी भी प्रण नहीं करता ना, मैं कभी प्रण नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि कीमत पानी की नहीं, कीमत तो प्यास की होती है। कीमत पानी की नहीं, कीमत तो प्यास की होती है। कीमत मृत्यु की नहीं, कीमत तो श्वास की होती है। यूं तो प्रेम इस संसार में सभी करते हैं, लेकिन कीमत प्रेम की नहीं, कीमत तो विश्वास की होती है। मिटा दे हर विपत्ति को उसे ही आस कहते हैं, मिटा दे हर विपत्ति को उसे ही आस कहते हैं। और बड़ा मजबूत ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। और ये श्वास और विश्वास दो शब्द हैं। श्वास और विश्वास। जब श्वास का अंत होता है तो जीवन का अंत हो जाता है, जब श्वास का अंत होता है तो जीवन का अंत हो जाता है, लेकिन जब विश्वास का अंत होता है तो संबंधों का अंत हो जाता है। आपके विश्वास पर ही मैंने कठिन प्रण ठाना है दयालु। और आज आपको बेटी सीता के लिए इस संसार को छोड़ करके जाना है। आज आपको संसार छोड़ करके जाना है, आज आपको जाना है, और एक न एक दिन तो इस संसार से सभी को जाना है, क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ा, कोई बांधा गया जंजीर, लेकिन जाना सबको है। क्यों? क्योंकि संसार की रीति है, संसार की ये रीति है, संसार का यह नियम है। क्या नियम है? कि 4 दिनों की प्रीति जगत में, और 4 दिनों के नाते, क्योंकि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। सज्जनों, ये प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और ये शर्म लगती है तो घूंघट की याद आती है। और ये कहानी जिंदगानी की कुछ ऐसी है मेरे मित्रों कि उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। एक न एक दिन इस संसार से सभी को जाना है, क्योंकि संसार का ये नियम है। बचपन में बताया, अरे बचपन में बताया। आप लोग समझ कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर हमारे श्री जनक जी का ये अपने देख रहे हैं। और इधर हमारे प्रभावित है आदरणीय हमारे त्रिपाठी जी, श्री कमलाकांत भैया, हमारे जो बड़े अच्छे तबला वादक हैं। 51 पुष्पमुद्रा श्री जनक जी महाराज जी के चरणों में भेंट किए हैं। बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद साधुवाद है। इस संसार का ये नियम है। बचपन में बताया, बचपन में बताया कि धराधाम सत्य है। हमारे वयोवृद्ध, हमारे बड़े हमको ये बताया करते थे। बचपन में बताया कि धराधाम सत्य है, और जवानी में बताया कि अर्थ नामो सत्य है। पर बंधुओं, आया बुढ़ापा जब हो गया अंत है, तो 4 लोग बोले कि राम नाम सत्य है। और 4 लोग बोले कि राम नाम सत्य है। बहुत ही सुंदर। इधर हमारे प्रभावित हुए आदरणीय श्री संतोष मिश्रा जी, जो ग्राम रारा ग्राम से पधारे हुए हैं। रामलीला कमेटी, वहां भी बड़ी सुंदर रामलीला होती है।
ग्राम रारा में भी वहां से पधारे हुए आदरणीय संतोष मिश्रा जी ने ये 51 पुष्पमुद्रा श्री जनक जी महाराज को भेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। 4 दिनों की प्रीति जगत में और 4 दिनों के नाते और बंधुओं, पलकों के पर्दे पड़ते ही ये सब नाते मिट जाते हैं। आदरणीय हमारे श्री रजोल शुक्ला जी जो हमारे यूनियन अध्यक्ष महोदय जी हैं, उन्होंने भी 51 पुष्पमुद्रा भेंट किए हैं। जनक जी महाराज को धन्यवाद है। इस संसार का ये नियम है, संसार के इस नियम का पालन हर व्यक्ति को करना पड़ता है। जैसे पिता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य है, पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, भाई का बहन के प्रति, बहन का भाई के प्रति। संसार के कुछ नियम हैं, संसार की रीतियां हैं जिनका पालन हमें आपको करना पड़ता है। जैसे बालापन में पिता पुत्र को कंधे में दुलराता है, बालापन में पिता पुत्र को कंधे में दुलराता है, लेकिन पुत्र क्या करता है तो कंधा देकर उस दुलार का, कंधा देकर उस दुलार का बेटा कर्ज चुकाता है। आप लोगों ने देखा होगा पिता के रहते पुत्र कभी भी, पिता के रहते पुत्र कभी भी कोई कष्ट न पाता है, लेकिन धर्म हेतु वो पुत्र पिता के तन में आग लगाता है। इस संसार का नियम है, इस संसार की रीति है मेरे पुत्रों, मेरे बंधुओं। और बहुत ही सुंदर शब्द कर रहे हमारे श्री जनक जी के वचनों को। इधर हमारे आदरणीय श्री नीतू मिश्रा जी जो रामलीला समिति और इस लीला में बहुत ही परिश्रम किया है भैया ने, सभी लोगों ने 101 रुपए उन्होंने भी जनक जी महाराज को भेंट किए हैं। और आदरणीय श्री नवरंग मास्टर साहब उनकी तरफ से भी 101 रुपए भेंट है जनक जी महाराज को। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए सांसारिक नियमों का पालन हर व्यक्ति को यहाँ आकर के व्याजी करना पड़ता है। जिनकी चिंता में तू जलता वो ही चिता जलाते हैं, जल समरक्त बहाया जिन पर जल में वही बहाते हैं। और क्या करते हैं, जब घर का स्वामी चला जाता है तो घर के स्वामी के जाने पर, घर के स्वामी के जाने पर ये घर की शुद्धि कराते हैं। और क्या करते हैं तो पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। ये संसार का नियम है और इस नियम का पालन हर व्यक्ति को करना पड़ता है। और हे महादेव के पावन पिनाक, आज आपको इस संसार छोड़ करके जाना है। और किसके लिए जाना है तो मेरी वैदेही के लिए, इस विदेश की वैदेही के लिए आज आपको इस संसार छोड़ करके जाना है।
हे देवेश्वर हे योगेश्वर हे देवेश्वर हे योगेश्वर हे त्रिपुरारी अब विनय सुनो कैलासु बिहारी विनय सुनो कैलासु बिहारी हे देवेश्वर हे योगेश्वर हे देवेश्वर हे योगेश्वर हे त्रिपुरारी विनय सुनो कैलासु बिहारी विनय सुनो कैलासु बिहारी जय हो। सीता का जीवन आप पर आधारित हो गया है। आप कौन बोले का जनक का जमाता उस वीर वर का निर्णय केवल आपको ही लेना है। आश्रित तुम पे सिया का जीवन आश्रित तुम पे सिया का जीवन नाथ करा दो मम तन पूरन नाथ करा दो मम तन पूरन हे ममलेश्वर महाकालेश्वर हे ममलेश्वर महाकालेश्वर हे असुरहरि विनय सुनो कैलासु बिहारी विनय सुनो कैलासु बिहारी जय हो। ये तो माता जी की तरफ से 100 रुपए महाराज जी के दान हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आसुतोष के प्रिय आयुध प्रभु आशुतोष के प्रिय आयुध पूर्ण मेरा करण है अनुकूल जो वर हो सीता के उसके हाथों हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री भगवत सिंह राणा जी, हमारे राणा भैया ग्राम राणा से पधारे हुए आदरणीय हमारे भगवत सिंह राणा सिंह हमारे राणा भैया की तरफ से
की तरफ से 501 रुपए कमेटी के लिए बैठे हैं और मंच पर सभी व्यासपीठ पर बैठे हुए सभी के लिए 21 पुष्पोत्तरा सभी के लिए भेंट किए गए और 51 पुष्पोत्तरा श्री जनक जी महाराज जी को भेंट किए हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद सालभर। और इसी क्रम में हमारे सम्मानित श्रीमान बबलू भैया त्रिपाठी जो आप बहुत अच्छे रंग जगत का लगा रहे हैं, पटेल नगर फतेहपुर, उनकी माता जी की तरफ से भी 51 रुपए महाराज जनी जी के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए हमारे रामलीला जगत के बड़े अच्छे हास्य कलाकार आदरणीय हमारे ललित मिश्रा जी जो हमारे बड़े अच्छे कॉमेडियन कलाकार हैं और यहाँ पर उपस्थित भी हैं। कुछ देर बाद उनका भी अभिनय आ रहा है। भाई उनकी तरफ से भी जनक जी महाराज को 51 रुपए भेंट है, मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए 19-20 दिसंबर इसी महीने में 19-20 दिसंबर को देवीगंज में रामलीला है। भाई वहां भी आप सभी पहुंचेंगे क्योंकि उत्तर भारत के प्रसिद्ध कलाकार वर्ग वहां भी पहुंच रहे हैं। 19 तारीख को 19 दिसंबर को फुलवारी लीला और 20 दिसंबर को धनुष यज्ञ की लीला है देवीगंज में भी। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। अब तक तो साथ निभाया है, अब तक तो निभाया है, अब तक तो साथ निभाया है, प्रभु आगे और निभा देना, प्रण पूर्ण कराना नाथ मेरा, सीता की मांग भरा देना, सीता की मांग भरा देना, सीता की मांग भरा देना। दादा पांडे जी की तरफ से 51 पुष्पोत्तरा भेंट है श्री जनक जी महाराज को। साथ में हमारे आदरणीय श्री घनश्याम सिंह तोमर साहब जो आप इसी जयराम नगर इसी मोहल्ले के निवासी हैं, आपने भी 51 पुष्पोत्तरा भेंट किए जनक जी महाराज को धन्यवाद। और ये हमारे सम्मानित श्रीमान पप्पू सिंह धारा जी की तरफ से आगन मदन जी के लिए भी 51 रुपए प्रदान हुए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विनय सुनो प्रेमी सज्जनों, प्रेमी दोस्तों, एक बार प्रेम के साथ भोसड़े प्रेम से बोले, दोनों हाथ को उठा करके प्रेम के साथ भोसड़े प्रेम से बोले श्री शंकर भगवान।
आशु दादाजी भाई उनकी तरफ से 51 रुपए श्री जयंती महाराज को भेज हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और लीजिए अभी श्री जयंती महाराज जी के वचनों को और सुंदर दरबार देखा आपने। अब यहाँ से मंगलाचरण प्रारंभ है। आज की पावन लीला आप लोग देखने जा रहे हैं। पूरे मंगलाचरण और भगवान के द्वारा संध्या वंदन। भाई उनकी तरफ से 151 रुपए मंगलाचरण में भाई बैठ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।